हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन बड़ी आंत में प्राथमिक अवशोषण की विधि है? विकल्प ए ल्यूमेन से Na+ का रुधिर में सक्रिय परिवहन, विकल्प बी अमीनो अम्ल व फ्रक्टोज का अवशोषण, विकल्प सी ल्यूमेन से पोटेशियम का रुधिर में सक्रिय परिवहन या विकल्प डी रुधिर में HCO3- का सक्रिय अवशोषण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है बड़ी आंत। बड़ी आंत का अवशोषण में क्या योगदान होता है वह हमसे यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। तो जो बड़ी आंत होती है इसमें सोडियम आयनों के बड़ी आंत में Na+ आयनों के अवशोषण की उच्च क्षमता होती है। इसमें सोडियम आयनों यानी कि Na+ आयनों के अवशोषण, यहाँ पर जो सोडियम आयन होते हैं उनके अवशोषण की उच्च क्षमता पाई जाती है। और यहाँ पर जो सोडियम आयनों का अवशोषण होता है वह सक्रिय परिवहन के माध्यम से होता है। तो बड़ी आंत में ल्यूमेन से रुधिर में सक्रिय परिवहन होता है सोडियम आयनों का, और इसकी वजह से जो क्लोराइड आयन होते हैं उनके परिवहन हेतु भी एक प्रवणता का निर्माण होता है। यहाँ पर क्लोराइड आयनों के परिवहन हेतु भी प्रवणता बन जाती है और प्रवणता स्थापित हो जाती है। इस प्रकार यह क्रियाविधि आंतरीय म्यूकोसा के आर पार एक परासरणी प्रवणता को निर्मित करती है। यह परिवहन जो होता है इसके फलस्वरूप आंतरीय म्यूकोसा के आर पार एक परासरणी प्रवणता निर्मित होती है। इस परासरणी प्रवणता के बनने के कारण जल का अवशोषण जो होता है वह बड़ी में संपन्न होता है। बड़ी आंत में इसी वजह से जल का अवशोषण संपन्न होता है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो ए में कहा गया है ल्यूमेन से Na+ का रुधिर में सक्रिय परिवहन, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है अमीनो अम्ल व फ्रक्टोज का अवशोषण, यह बड़ी आंत में नहीं होता है। सी में कहा गया है ल्यूमेन से पोटेशियम का रुधिर में सक्रिय परिवहन, ऐसा कोई परिवहन बड़ी आंत में नहीं होता है। डी में कहा गया है रुधिर में HCO3- का सक्रिय अवशोषण, तो यह भी बड़ी आंत में नहीं होता है और ना ही HCO3- सक्रिय विधि से अवशोषित होता है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।